हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। अगर आप लोगों ने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो ऐसे जिस पहले वो पार्ट जरूर देख ले। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है चाहे अपने घर पे था अपने भाइयों के साथ, और यहाँ पर आरती और थेम को मॉम ने वॉच गिफ्ट किया हुआ था और आरती को तो फ़ोन गिफ्ट किया ही है। और ये दोनों बातें कर रहे थे, तभी यहाँ पर इस तरह से बोलता है कि अगर मॉम को तुम्हारी हरकतों के बारे में पता चलेगा ना तो कंफ्यूज मत हो जाना और शॉक मत हो जाना। ये दोनों भाई तो समझ नहीं पाते कि चाहे क्या बोल रहा है, लेकिन एज एन ऑडियंस वी नो वो क्या बोलना चाहता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर वो तो अंदर चला जाता है। आरती अपना फ़ोन दिखाते हुए बोल रहा था थेम को कि ये तुम्हारे वाले वॉच से काफ़ी महंगा है। तब यहाँ पर थेम बोलता है कि पर मॉम ने तो मुझे कार गिफ्ट किया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पर आरती बोलता है कि ठीक है ना, तो बाद में मुझे भी दे देंगी, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है केव को फूड डिलीवरी का ऑर्डर आता है, इसीलिए वो डिलीवर करने के लिए आ रही थी। रास्ते पे वो कॉल करती है और बेचारी बदकिस्मत थी कि उसे पता नहीं था ये इचाया है। तो वो फ़ोन में बोलती कि सर आपका फूड डिलीवर पार्सल आ रहा है, प्लीज़ आप बाहर आके रेडी होना। वो बोलता कि बस ऐसा ही रिस्पॉन्स कराते कि तो वो सोचती कि कितना रूड कस्टमर है, तो अपने आप को शांत करते हुए बोलती कि नहीं नहीं नहीं, कस्टमर तो भगवान होते हैं, कस्टमर के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और उसके बाद वो चली जाती है उसके घर पे। बाहर जाके वो कॉल करती है गेट पे, आप बाहर आइए। तब यहाँ पर ईसाया आता है। ईसाया को देखने के बाद वो शॉक होती है। वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ईसाया बोलता है कि वो तो मुझे पूछना चाहिए, तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, तुम मुझ पर भी इंटरेस्ट दिखा रहे हो जिस तरह से मेरे पापा के ऊपर इंटरेस्ट दिखा रही थी। तो यहाँ पर केवल तो कुछ समझ ही नहीं पाती, वो ऐसे बोल नहीं पा रही थी। तो वो बोलता कि क्या हुआ, मुंह पे कुछ जम गया है क्या, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि मेरे पापा यहाँ पर रहते हैं तो यहाँ पर आ गई। यहाँ पर केव को काफ़ी गुस्सा आता है। वो बोलते कि मैं कितनी बार कह चुकी हूँ तुम्हारे और मेरे पापा के मेरे बीच में कुछ भी नहीं है और तुम समझ नहीं रहे हो। मुझे थोड़ी पता था तुम्हारा घर है, तुम यहाँ पर रहते हो और मैं तो यहाँ पर फूड डिलीवर करने के लिए आई हुई हूँ, ऐसा वो बोलने लग जाती है। यहाँ पर वो बोल रही थी कि मेरा और तुम्हारे पापा के बीच में कुछ भी नहीं है, मैं आखिरी बार कह रही हूँ। तो यहाँ पर इच्छा बोलता है कि तुम फूड डिलीवर के लिए आई हो, मुझे लगता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया इसलिए तुम बहाना कर रही हो ना, फूड डिलीवर के लिए आई हुई हो, तुम झूठ बोले हो। यहाँ पर क्यों समझाने की ट्राई करती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके बाद वो ना गुस्सा कर रही थी। और यहाँ पर इचाया बोलता है कि एक बात ज़रूर याद रखना कि तुम मेरे पापा के आसपास भी मरने से ना तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ऐसा वो बोल रहा था। और उसके बाद वो बोलती कि वो किसी को कॉल करती है, वो कोई और नहीं, ऑब्वियसली ईसाई का था। वो ये प्रूव करने की ट्राई कर रही थी कि मैं यहाँ पर फूड डिलीवर करने के लिए आई हुई हूँ, लेकिन बाद में ईसाई कॉल रिसीव करता है। तो वो सोचते कि अच्छा तुम्हारा था। चाहे बोलते कि ओ मैं तो भूल गया, मैंने तो फूड डिलीवरी के लिए ऑर्डर किया था। और उसके बाद वो उसका फूड लेता है और वो टेस्ट करने लगता है। यहाँ पर वो बोलती कि अब मैं जा रही हूँ और प्लीज़ आप मुझे 5 स्टार रेटिंग दे देना, हमारी पर्सनल इश्यू की वजह से ना मेरे बिज़नेस को बर्बाद मत कर देना बोल के जाने लगते हैं। चाहे बोलते कि नहीं नहीं तुम नहीं जा सकती। यहाँ पर उसे उसका हाथ पकड़ता है तो वो चिल्लाने लगती है, उसका मुंह बंद करवाता है। यहाँ पर क्यों समझ नहीं पाती कि ये क्यों बोल रहा है। तो वो बोलता है कि तुम्हारा गाड़ी का टायर तो पंचर है, तुमने देखा नहीं था क्या, ऐसे तुम्हारी लाइफ भी ऐसी है और अब तुम्हारी गाड़ी भी। यहाँ पर उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो सोचती है कि ये क्या है। और उसके बाद इचाया पूछता है कि तुम्हें आता है टायर बदलवाना। वो बोलती कि नहीं। और उसके बाद वो उससे बोलता है कि चलो चुपचाप अपना काम करो, लेकिन उसे तो आता नहीं था। तो कुछ देर बाद इचाया उसकी कार का वो टायर ठीक करवाता है और उसके बाद इचाया फिर से खाना खाने लगता है। इस टाइम पे क्यों सोचते कि काश इसके गले पे अटक जाए, तभी वो सच में अटकने लगता है वो खाना और वो इसे खांसने लगता है। क्यों जाके उसे ऐसे ठीक करने की ट्राई कर रही थी। इसी मोमेंट पे मॉम नंबर 1 यानी कि चाहे कि असली मॉम देख लेती है और उन्हें लग रहा था कुछ और ही चल रहा है। वो भागते आती है, बोलती कि तुम हटो मेरे बेटे से, तुम यहाँ क्या कर रही हो। यहाँ पर इचाया बोला था कि मॉम ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो सुन ही नहीं रही थी। यहाँ पर क्यों भी समझाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन नहीं, इचाया की मॉम तो कुछ भी समझ ही नहीं रही थी। तो यहाँ पर इसे बोलते कि तुम चुपचाप जाओ, बाद में बात करेंगे। और क्यों वहाँ से जाना पड़ता है। गाड़ी में जाने के बाद ना वो सोच रही थी कि क्या समझता क्या है अपने आप को। और उसके बाद वो घर पे जाती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इचाया क्यों को याद कर रहा था और वो उसका नाम ना स्पाइसी
नाम से सेव करता है कॉन्टैक्ट लिस्ट में, ताकि वो जितनी तीखी मिर्ची है ना इसी तरह से उसका नाम भी रख लेता है और स्माइल करने लगता है। और बाद में अपने आप को रोकते हुए बोलते कि नहीं नहीं वो मेरे पापा के मिस्ट्रेस है, मुझे सब सोचना नहीं है, सब सोचना नहीं है, ऐसा वो सोचता है। और उसके बाद हमें क्यू को दिखाया जाता है। क्यू सोचती कि अगर आज वो नहीं होता तो मेरा टायर तो ऐसे ही रह जाता, ऐसे भी उसने मेरी मदद की है। और वो भी अपने फ़ोन पर देखती है उसका कॉन्टैक्ट नंबर को, और उसके बाद उसमें वो साफ टोंग सेव करती है उसका नाम। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन मॉर्निंग में। यहाँ पर क्यू रनिंग में आ रही थी और यहाँ पर थेम के साथ वो टकरा जाती है और यहाँ पर थेम उसे पहचान लेता है, मतलब इस चाय के पापा की मिस्ट्रेस के तौर पे। अब मीडिया पे तो कुछ खास ही ज़्यादा ही वायरल हुआ था। यहाँ पर ना थेम बोलता है कि सॉरी, और वो सोचता है कि दिखने में तो अच्छी दिखती है, और यहाँ पर वो उसे बोल देता है कि हम ठीक ठाक ही दिखती है। और वो बहुत ऑनेस्टली बात करती है, बहुत होता है ना हम्बलनेस से। वो बोलती है कि आपको मीडिया वाले इतना ज़्यादा ख़राब क्यों बोल रहे। तो यहाँ पर वो बोलते कि आप भी मुझे जज कर रहे हैं क्या दूसरों की तरह। वो बोलते कि नहीं नहीं वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं तो खुश हूँ आपसे मिला, ऐसा बोल देता है और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है आंटी और मॉम का डिस्कशन। यहाँ पर चल क्या रहा था ना, चाय की मॉम चाय के बारे में जानने की ट्राई कर रही थी और यहाँ पर वो अपनी आंटी को बोल रही थी कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी लड़की उसके लाइफ में इन्वॉल्व हो, स्पेशली वो लड़की जो उसके डैड के साथ भी इन्वॉल्व हो, वो ऐसा बोल देती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में क्यों को कॉल करती है और वो रोने लगती है, बोलती है कि प्लीज़ जल्दी से मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। मैं यानी कि अब उसका बॉयफ्रेंड एंथोनी चाहे कि पापा उनसे मिलने के लिए जा रहे हो ऐसा बोल के रो रही थी। और वो बोल रही थी कि मैं उसे छोड़ नहीं सकती, वो मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा, वो मुझे इग्नोर कर रहा है। वो रो रही थी। और वो बोलती कि ठीक है मैं आ रही हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बहन कोई प्रॉब्लम में फंसे। और उसके बाद हमें दिखा जाता है इचाया को पता चलता है उसके पापा कहीं पे गए हुए हैं। वो पक्का हो जाता है कि ये अपने मिस्टर से मिलने के लिए गए हुए हैं। सो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है क्यों उस लोकेशन में पहुंच जाती है। और उसके बाद उस लोकेशन में पहुंचने के बाद अपनी बहन को कॉल करती है। तो उसकी बहन बोलती है कि मेरा ना पेट्रोल ख़त्म, गाड़ी का पेट्रोल डीजल व्हाटएवर वो ख़त्म हो गया था, तो मैं अभी उसी पे हूँ तो तुम मेरा वेट करो, ऐसा वो बोल देती है। यहाँ पर उस बोलती कि मैं क्या करूँगी अगर तुम नहीं आ रहे हो तो इसकी किस्मत इतनी ख़राब थी ना। वहाँ पर इचाया की मॉम भी थी, इचाया की स्टेप मॉम और पापा भी थे। पहले तो वो दोनों इधर से आ रहे थे तो क्यों जल्दी एक बुक अपने फेस पे कवर करके जाने लगती है। इधर वो इचाया की मॉम से टकरा जाती है और वो इधर उधर कर रही थी। तो इचाया की मॉम बोलती कि तुम हटो ना, तभी वो उसका फेस देख लेती है, इचाया भी वहीं पे था। तो ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाता है। तो ये था एपिसोड नंबर 2 का एंड पार्ट एक्सप्लेनेशन। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 3 जो नेक्स्ट वीक आएगा, नेक्स्ट वेडनेसडे या थर्सडे। अगर आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, नेक्स्ट पार्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लेना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।